हर साल 600 चीनी सैनिकों को ट्रेनिंग देगा, नेटो के हथियारों से निपटने की ट्रेनिंग। तो इधर एक ब्लॉक बन रहा है क्या ये बातें हवा में मेजर आर्य? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं कि चाइना की जो फौज है ना, वो बैटल हार्डन्ड नहीं है। चाइना की फौज ने 1979 के बाद कोई लड़ाई नहीं लड़ी। जो पिछली 79 में लड़ी थी वियतनाम से, चाइना ने बहुत बुरी मार खाई थी। तो आप ये समझ लीजिए कि चीन करीब 40-42 साल से चाइनीज फौज लड़ी नहीं है। जो लड़े थे वो रिटायर हो गए, वो निकल लिए। अब जो लोग हैं वहां पे, दे डोंट नो एनीथिंग, बड़े सॉफ्ट लोग हैं वहां पे, उनकी बड़ी सॉफ्ट फौज है। ये जो फौज है रशिया की फौज कौन सी है भाई? रशिया की फौज तो वो है जो कि यूक्रेन के साथ 3-3.5 साल से लड़ रही है। अगर ये लड़ाई चलती रही तो ये 500-600 जो सैनिक हैं, इनको कैसे ट्रेनिंग देगा? वो बोलेगा आओ बॉर्डर पे, आओ देखो कि जब गोला सर पे आता है तो क्या महसूस होता है। लाइव फायरिंग, देखिए फायरिंग रेंज पे फायरिंग करना और असली ऑपरेशन पे फायरिंग करना, जमीन आसमान का फर्क है इसमें, जमीन आसमान का फर्क है। पूरा बैटल इनॉकुलेशन हो जाता है और रशिया यही चीज सिखाएगा। हथियार एक चीज, चीन के पास कोई कम हथियार नहीं है अगर रूस के बनस्पत, चीन के पास भी सॉलिड हथियार हैं, राइट? लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बैटल हार्डन्ड आर्मी नहीं है चाइना की। वन चाइल्ड पॉलिसी के बाद लिटिल एम्परर्स कहते हैं उनके बच्चों को, दादी दादा नानी नाना, हमारे घर में एक ही पोता पोती है, उसको ऐसे सजा के रखते हैं कि बिना एसी के बेचारा बेहोश हो जाता है। ये तो चाइनीज फौज है। अब उस चाइनीज फौज को अगर आपको बैटल हार्डन करवाना है कि नेटो से लोहा लेना है, तो बॉस सबसे ज्यादा इनका भरोसेमंद पार्टनर कौन है? इट इज रशिया करेगा ट्रेन। लेकिन एक और उसमें ऐड कर दूं, इनके इक्विपमेंट भी बैटल हार्डन नहीं है। न तोप है, न जहाज है, न मिसाइल्स हैं, उसको भी तो बैटल हार्डन करना है। ये लोग तो जैसे गौरव ने बताया, बिल्कुल सही बात बताई। ये वन चाइल्ड पॉलिसी जो चाइना में लगी, उसके बाद जो फसल पैदा हुई है वो तो एकदम पालक वालक से भी कमजोर है, छुई मुई टाइप की है। तो कौन लड़ेगा? नहीं, लेकिन ऐसे बताइए, रशिया की लड़ाई में जाके वहां शामिल होके वापस कौन आएगा? हाँ, सवाल तो यही है कि लिटिल एम्परर अगर वहां वॉर हार्डन्ड होने गए तो वहीं से कथित रूप से वीर गति को तो नहीं प्राप्त हो जाएंगे। ये एक बड़ी बात है ना। संभावना बहुत ज्यादा है। हाँ? उसके बाद ही सीखेंगे। नहीं, लेकिन नेटो को एक तरीके से, नेटो के अगेंस्ट एक फॉर्मिडेबल ब्लॉक बनाने की कोशिश, आपने बिल्कुल सही कहा। अलाइनमेंट जो हो रहा है, हाँ, वो शायद रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया का एक अलाइनमेंट हो रहा है, क्योंकि ईरान को तो उन्होंने निपटा दिया। तो अब किसकी बारी है? अच्छा, नॉर्थ कोरिया जैसा कोई दोस्त हो तो काम का होता है क्या? बाय द वे, वो बहुत बड़ा एक, जैसे कई लोग होते हैं ना, कलेशी दोस्त होते हैं हमारे, कि वो रायता फैला देते हैं, फिर बाकी सारा ग्रुप मिल जाता है रायते को समेटने में। नॉर्थ कोरिया ऐसा, इसका कोई भरोसा नहीं है कब क्या करे। किसी मोमेंट पे नॉर्थ कोरिया बहुत काम का है। जब अगर चीन बोले कि भाई उधर भौंक, उधर काट, इसके लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन कभी कभी बिना परमिशन के, जैसे कि यह बताया गया कि 10 से लेकर 12,000 सैनिक नॉर्थ कोरिया ने रशिया भेजे। वहां पे शी जिनपिंग ने किम जोंग को फोन करा कि बेटा किससे पूछकर भेजे थे तुमने? हमसे तो पूछा नहीं तुमने। तो चाइना अपसेट हो गया था। तो कभी कभी ये ऐसा भी कर देता है। तो ये अनगाइडेड मिसाइल की तरह होते हैं। कभी कभी तो आप चाहते नहीं, आपका टारगेट हिट हो जाता है, आप बड़े खुश होते हैं, लेकिन कई बार आप ही की तरफ ये उस तरह का हाथी हो जाता है। होता आपकी फौज का गया। यूनाइटेड स्टेट्स और नेटो से जंग की ज्वाइंट तैयारी। रूस हर साल 600 चीनी सैनिकों को ट्रेनिंग देगा, नेटो के हथियारों से निपटने की ट्रेनिंग। तो इधर एक ब्लॉक बन रहा है क्या ये बातें हवा में मेजर आर्य? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं कि चाइना की जो फौज है ना, वो बैटल हार्डन्ड नहीं है। चाइना की फौज ने 1979 के बाद कोई लड़ाई नहीं लड़ी। जो पिछली 79 में लड़ी थी वियतनाम से, चाइना ने बहुत बुरी मार खाई थी। तो आप ये समझ लीजिए कि चीन करीब 40-42 साल से चाइनीज फौज लड़ी नहीं है। जो लड़े थे वो रिटायर हो गए, वो निकल लिए। अब जो लोग हैं वहां पे, दे डोंट नो एनीथिंग, बड़े सॉफ्ट लोग हैं वहां पे, उनकी बड़ी सॉफ्ट फौज है। ये जो फौज है रशिया की फौज कौन सी है भाई? रशिया की फौज तो वो है जो कि यूक्रेन के साथ 3-3.5 साल से लड़ रही है। अगर ये लड़ाई चलती रही तो ये 500-600 जो सैनिक हैं, इनको कैसे ट्रेनिंग देगा? वो बोलेगा आओ बॉर्डर पे, आओ देखो कि जब गोला सर पे आता है तो क्या महसूस होता है। लाइव फायरिंग, देखिए फायरिंग रेंज पे फायरिंग करना और असली ऑपरेशन पे फायरिंग करना, जमीन आसमान का फर्क है इसमें, जमीन आसमान का फर्क है। पूरा बैटल इनॉकुलेशन हो जाता है और रशिया यही चीज सिखाएगा। हथियार एक चीज, चीन के पास कोई कम हथियार नहीं है अगर रूस के बनस्पत, चीन के पास भी सॉलिड हथियार हैं, राइट?
लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बैटल हार्डन्ड आर्मी नहीं है चाइना की। वन चाइल्ड पॉलिसी के बाद लिटिल एम्परर्स कहते हैं उनके बच्चों को, दादी दादा नानी नाना हमारे घर में एक ही पोता पोती है, उसको ऐसे सजा के रखते हैं कि बिना एसी के बेचारा बेहोश हो जाता है। ये तो चाइनीज फौज है। अब उस चाइनीज फौज को अगर आपको बैटल हार्डन करवाना है कि नेटो से लोहा लेना है, तो बॉस सबसे ज्यादा इनका भरोसेमंद पार्टनर कौन है? इट इज रशिया। रशिया करेगा ट्रेड। एक और उसमें ऐड कर दूं, इनके इक्विपमेंट भी बैटल हार्डन नहीं है, ना तोप है, ना जहाज है, ना मिसाइल्स हैं, उसको भी तो बैटल हार्डन करना है। ये लोग तो जैसे गौरव ने बताया, बिल्कुल सही बात बताई। ये वन चाइल्ड पॉलिसी जो चाइना में लगी, उसके बाद जो फसल पैदा हुई है वो तो एकदम पालक वालक से भी कमजोर है, छुई मुई टाइप की है। तो कौन लड़ेगा? नहीं, लेकिन ऐसे बताइए, रशिया की लड़ाई में जाके वहां शामिल होके वापस कौन आएगा? हाँ, सवाल तो यही है कि लिटिल एम्परर अगर वहां वॉर हार्डन्ड होने गए तो वहीं से कथित रूप से वीर गति को तो नहीं प्राप्त हो जाएंगे। ये एक बड़ी बात है ना। संभावना बहुत बहुत ज्यादा है। हाँ? उसके बाद ही सीखेंगे। नहीं, लेकिन नेटो को एक तरीके से नेटो के अगेंस्ट एक फॉर्मिडेबल ब्लॉक बनाने की कोशिश, आपने बिल्कुल सही कहा। अलाइनमेंट जो हो रहा है, हाँ। वो शायद रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया का एक अलाइनमेंट हो रहा है, क्योंकि ईरान को तो उन्होंने निपटा दिया। हाँ, हाँ। तो अब किसकी बारी है? अच्छा, नॉर्थ कोरिया जैसा कोई दोस्त हो तो काम का होता है क्या, बाय द वे? वो बहुत बड़ा एक, जैसे कई लोग होते हैं ना, कलेशी दोस्त होते हैं हमारे, हाँ? कि वो रायता फैला देते हैं, फिर बाकी सारा ग्रुप मिल जाता है रायते को समेटने में। नॉर्थ कोरिया सा, इसका कोई भरोसा नहीं है कब क्या करे। किसी मोमेंट पे नॉर्थ कोरिया बहुत काम का है। जब अगर चीन बोले कि भाई उधर भौंक, उधर काट, इसके लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन कभी कभी बिना परमिशन के, जैसे कि यह बताया गया कि 10 से लेकर 12,000 सैनिक नॉर्थ कोरिया ने रशिया भेजे। वहां पे शी जिनपिंग ने किम जोंग को फोन करा कि बेटा किससे पूछकर भेजे थे तुमने? हमसे तो पूछा नहीं तुमने। तो चाइना अपसेट हो गया था, तो कभी कभी ये ऐसा भी कर देता है। तो ये अनगाइडेड मिसाइल की तरह होते हैं। कभी कभी तो आप चाहते नहीं, आपका टारगेट हिट हो जाता है, आप बड़े खुश होते हैं, लेकिन कई बार आप ही की तरफ ये उस तरह का हाथी हो जाता है। होता आपकी फौज का गया। यूनाइटेड स्टेट्स और नेटो से जंग की ज्वाइंट तैयारी। रूस हर साल 600 चीनी सैनिकों को ट्रेनिंग देगा, नेटो के हथियारों से निपटने की ट्रेनिंग। तो इधर एक ब्लॉक बन रहा है क्या ये बातें हवा में मेजर आ रही है? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं कि चाइना की जो फौज है ना, वो बैटल हार्डन्ड नहीं है। चाइना की फौज ने 1979 के बाद कोई लड़ाई नहीं लड़ी। जो पिछली 79 में लड़ी थी वियतनाम से, चाइना ने बहुत बुरी मार खाई थी। तो आप ये समझ लीजिए कि चीन करीब 40-42 साल से चाइनीज फौज लड़ी नहीं है। जो लड़े थे वो रिटायर हो गए, वो निकल लिए। अब जो लोग हैं वहां पे, दे डोंट नो एनीथिंग, बड़े सॉफ्ट लोग हैं वहां पे, उनकी बड़ी सॉफ्ट फौज है। ये जो फौज है रशिया की फौज कौन सी है भाई? रशिया की फौज तो वो है जो कि यूक्रेन के साथ 3-3.5 साल से लड़ रही है। अगर ये लड़ाई चलती रही तो ये 500-600 जो सैनिक हैं, इनको कैसे ट्रेनिंग देगा? वो बोलेगा आओ बॉर्डर पे, आओ देखो कि जब गोला सर पे आता है तो क्या महसूस होता है। लाइव फायरिंग, देखिए, फायरिंग रेंज पे फायरिंग करना और असली ऑपरेशन का फायरिंग करना, जमीन आसमान का फर्क है इसमें। जमीन आसमान का फर्क है। पूरा बैटल इनॉकुलेशन हो जाता है और रशिया यही चीज सिखाएगा। हथियार एक चीज, चीन के पास कोई कम हथियार नहीं है अगर रूस के बनस्पत। चीन के पास भी सॉलिड हथियार हैं, राइट? लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बैटल हार्डन्ड आर्मी नहीं है चाइना की। वन चाइल्ड पॉलिसी के बाद लिटिल एम्परर्स कहते हैं उनके बच्चों को, दादी दादा नानी नाना हमारे घर में एक ही पोता पोती है, उसको ऐसे सजा के रखते हैं कि बिना एसी के बेचारा बेहोश हो जाता है। ये तो चाइनीज फौज है। अब उस चाइनीज फौज को अगर आपको बैटल हार्डन करवाना है कि नेटो से लोहा लेना है, तो बॉस सबसे ज्यादा इनका भरोसेमंद पार्टनर कौन है? इट इज रशिया करेगा ट्रेड। एक और उसमें ऐड कर दूं, इनके इक्विपमेंट भी बैटल हार्डन नहीं है, ना तोप है, ना जहाज है, ना मिसाइल्स हैं, उसको भी तो बैटल हार्डन करना है। ये लोग तो जैसे गौरव ने बताया, बिल्कुल सही बात बताई। ये वन चाइल्ड पॉलिसी जो चाइना में लगी, उसके बाद जो फसल पैदा हुई है वो तो एकदम पालक वालक से भी कमजोर है, छुई मुई टाइप की है। तो कौन लड़ेगा? नहीं, लेकिन ऐसे बताइए, रशिया की लड़ाई में जाके वहां शामिल होके वापस कौन आएगा? हाँ, सवाल तो यही है कि लिटिल एम्परर अगर वहां वॉर हार्डन्ड होने गए तो वहीं से कथित रूप से वीर गति को तो नहीं प्राप्त हो जाएंगे। ये एक बड़ी बात है ना। संभावना बहुत बहुत ज्यादा है। हाँ? उसके बाद ही सीखेंगे। नहीं, लेकिन नेटो को एक तरीके से नेटो के अगेंस्ट एक फॉर्मिडेबल ब्लॉक बनाने की कोशिश, आपने बिल्कुल सही कहा। अलाइनमेंट जो हो रहा है, वो शायद रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया का एक अलाइनमेंट हो रहा है, क्योंकि ईरान को तो उन्होंने निपटा दिया। तो अब किसकी बारी है? अच्छा, नॉर्थ कोरिया जैसा कोई दोस्त हो तो काम का होता है क्या, बाय द वे? वो बहुत बड़ा एक, जैसे
कई लोग होते हैं ना, कलेशी दोस्त होते हैं हमारे, कि वो रायता फैला देते हैं, फिर बाकी सारा ग्रुप मिल जाता है रायते को समेटने में। नॉर्थ कोरिया सा इसका कोई भरोसा नहीं है कब क्या करे। किसी किसी मूवमेंट पे नॉर्थ कोरिया बहुत काम का है। जब अगर चीन बोले कि भाई उधर भौंक, उधर काट, इसके लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन कभी कभी बिना परमिशन के, जैसे कि यह बताया गया कि 10 से लेकर 12,000 सैनिक नॉर्थ कोरिया ने रशिया भेजे। वहां पे शी जिनपिंग ने किम जोंग को फोन करा कि बेटा किससे पूछकर भेजे थे तुमने, हमसे तो पूछा नहीं तुमने। तो चाइना अपसेट हो गया था। तो कभी कभी ये ऐसा भी कर देता है। तो ये अनगाइडेड मिसाइल की तरह होते हैं। कभी कभी तो आप मतलब आप चाहते नहीं, आपका टारगेट हिट हो जाता है, आप बड़े खुश होते हैं, लेकिन कई बार आप ही की तरफ ये उस तरह का हाथी हो जाता है, होता आपकी फौज